हेलो गाइस, दिस इज़ गो नोट्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट के बाद। तो आज हम लोग उस चैप्टर के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो कवर अप करेंगे। और इसका जो जितने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, जो फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन, वो हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आज होगा अभी एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। आज है 9 तारीख। कंपाउंड इंटरेस्ट। और हाँ, बता देता हूँ, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट तो टॉपिक है इसका प्रैक्टिकल लाइफ जनरली तो बैंक ऐसे काम करता है। बैंक सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर काम नहीं करता। बैंक सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1 साल का अगर करेंगे तो वो हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। अब उसको बार बार करेंगे तो सिंपल का कंपाउंड हो जाता है। सिंपल और कंपाउंड ये है कि सिंपल 1 है, कंपाउंड 1 से ज़्यादा है। ठीक है, प्लूरल है ग्रामेटिकल सेंस में बताओ तो। इसको अगर हम लोग मॉनेटरी टर्म, सिर्फ मनी के टर्म, लोन या फिर इस टर्म से जब बाहर आते हैं तो उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ ये होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो होता है ग्रोथ स्लैश डेप्रीसिएशन। हम लोग ग्रोथ और डेप्रीसिएशन के बारे में भी बात करेंगे, मगर वो एकदम छोटा करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पिछले दिन जो सीखे थे उसका एकदम 1 मिनट रिकैप करेंगे। क्या किए थे? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। और क्या सीखा था हम लोगों ने? अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI। अब ये तो हम ये दो चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। तो अभी हम लोग को सीखना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों को नहीं पता, अभी तक नहीं पता। मुझे पता है अभी तक ना, अगर आप सीख चुके होंगे तो पता है, मगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता। तो हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चाहिए, तो हम लोग ढूंढ लेंगे। तो मान लेते हैं ये मेरा इक्वेशन 2 है, ये मेरा इक्वेशन 1 है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ SI from equation 1 to equation 2। मेरा इंग्लिश थोड़ा ये हो सकता है, समझ रहे हो आप एडजस्ट कर लो। तो क्या हो जाएगा? A इक्वल्स टू P प्लस SI, A इक्वल्स टू P प्लस SI क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। ये बार बार इम्प्लाइज देना पड़ेगा, मिस आउट मत करना। P, अब P कॉमन ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हमको मिलता है। ठीक है, अब जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तब क्या होता है? T का वैल्यू ऑलवेज 1 रहता है। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए? कंपाउंड चाहिए। तो हर टाइम अगर T का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा? पर एनम अगर बोल दिया गया है तो 1 टाइम पीरियड के लिए रेट उतना है। अगर पर हाफ एनम बोल दिया गया है तो 6 मंथ्स के लिए रेट उतना है। रेट एडजस्ट होगा मगर टी तो सेम रहेगा ना। तो टी
तो t क्या हो जाता है, देयर t इज इक्वल्स टू t becomes 1, therefore a equals to t 1 plus r होल डिवाइडेड बाई 100, ये आता है क्योंकि t अगर 1 हो जाएगा तो यही हो जाएगा। अब ये तो गया हमारा अभी तक का मतलब सिंपल इंटरेस्ट पार्ट, इतना तक हुआ हमारा सिंपल इंटरेस्ट पार्ट। अभी हम लोग आज के टॉपिक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें घुसेंगे यहाँ से। तो ये तो 1 साल का है, सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला निकाला 1 साल का, मतलब रेट जो है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रेट इज डिफाइंड, जैसे कि ये होता है ना, जैसे एज्यूम कर लेते 5% पर एनम, मैं इस पर एनम की बात कर रहा हूँ, पर हाफ एनम, मैं इस पर हाफ एनम की बात कर रहा हूँ, 5% की बात नहीं कर रहा। 5% तो आर में बैठ, आर के लिए बैठ जाएगा, मतलब जो टाइम पीरियड बोल रहा है कितने टाइम के लिए 5%, हाफ। अगर 5% पर हाफ एनम होता है तो 5 ही बैठेगा, मगर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्यों, पर हाफ एनम। परसेंटेज तो पूरा का निकालते हैं ना, और जब हाफ एनम हो जा रहा है तब में हाफ कर देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। सिंपल बात यही है कि हमें टाइम पीरियड, तो एज्यूम कर लेते कि हमें 1 साल, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो एक सम किया था, सेकंड और थर्ड सम में हमने 2 बार सिंपल इंटरेस्ट किया था, तो एज्यूम कर लेते कि 2 साल है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू p, पहला साल का हो जाएगा 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100। अब दूसरे साल का क्या होगा, उसका तो अलग से करना पड़ेगा। तब क्या होता है, ये जो है अमाउंट, इसके साथ हम लोग फिर से ये चीज मल्टीप्लाई कर देते, हो जाता है हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा, हम लोग इस फॉर्मूले से, तो ऐसा ही अगर हम लोग n नंबर ऑफ टाइम्स कर दे, n नंबर ऑफ टाइम पीरियड अगर वो रह गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल्स टू p फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस r रेट डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n। समझ में आ गया सबको? यहाँ पे आप लोग बुक में फॉर्मूला देखोगे r छोटा मतलब स्मॉल लेटर में r लिखा है, आप लोग यूज कर सकते हो स्मॉल लेटर में, आप कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद कर लो। मैंने डेरिवेशन दिखा है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को समझ में आए कि इससे वही सिंपल से कैसे कंपाउंड हो गया, रिलेटेड तो है, रिलेशन दिखाया मैंने, ठीक है। ये था रिलेशन। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो वीडियो को पॉज करके, और मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है, टर्म्स तो पता ही है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n है नंबर ऑफ टाइम पीरियड, अगर रेट पर एनम दिया हुआ है और टाइम ईयर मतलब टाइम दिया है 3 इयर्स, तो हमारा n होगा 3। अगर रेट हाफ एनम दिया हुआ है और टाइम दिया गया है 3 इयर्स, तो हमारा n क्या हो जाएगा 6, क्योंकि हाफ, हर हाफ में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना बार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 बार। क्लियर, समझ में आ गया। n क्यू नंबर ऑफ टाइम पीरियड, क्यू नंबर ऑफ इयर्स नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे t लिखते नहीं है, n लिखते हैं, दिमाग में डाल लो। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या होता है फॉर्मूला, क्लियर, ठीक है।
तो और हाँ, एक बात और है, मैंने क्या कहा था कि जो दो फॉर्मूले यूज करके हम लोगों को सम्स करना पड़ सकता है पिछले क्लास में, वैसे ही इस फॉर्मूले को याद रखना हमेशा। शायद आप कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सम कर रहे हो, फिर भी तब भी ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि एक साथ दो फॉर्मूले तीन फॉर्मूले यूज करके सम करने दे दिया जा सकता है। तो हो तो गया। अभी मैंने क्या कहा था लास्ट में, बहुत छोटा करके मैं ग्रोथ और डिप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगा। तो मैं बता देता हूं सबसे पहले ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ, मेरा ग्रीनिंग थोड़ा खराब है, इसलिए मैं जितना कम चाहता हूँ ग्रीनिंग को कम, उतना कम यूज करूँगा। तो हमारा ग्रोथ क्या होता है, मान लेते हैं कि आप किसी शहर में रह रहे हो, जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोलकाता कोई पॉपुलेशन, मान लो 2001 में, नहीं 2001 नहीं, 2011 में रहता हूँ, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, अच्छा साल था 2011 में, तो वर्ल्ड कप जीता था ना। हाँ, 2011 में हमारे कोलकाता का, कोलकाता का पॉपुलेशन कितना था, मान लेते हैं 1.5 करोड़, ठीक है। एंड नाउ इन 2021 पॉपुलेशन 1.5 करोड़ हुआ है, रह गया है कि पॉपुलेशन बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ा है। अज्यूम कर लेते हैं, मैं रियल लाइफ वैल्यूज नहीं ले रहा हूँ, 2 करोड़, 2.0 करोड़, 0.5 करोड़ बढ़ा है। ये जो बढ़ा है इन अ टाइम पीरियड, इसी को कहते हैं हम लोग ग्रोथ। तो ग्रोथ में भी सिंपल ऐसे ही SI A अमाउंट, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में बोला, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट, ये n सब रहेगा, जैसे यहाँ पे ग्रोथ में भी रहेगा। सेम टू सेम डेप्रिसिएशन में भी रहेगा, डेप्रिसिएशन में मैं आ रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें रेट, यहाँ पे रेट मैंने बताया नहीं बताया, सोच लो कि यहाँ पे हमें रेट ढूंढना है, कितने रेट से बढ़ा है, तो क्या होगा, तो हमारा P क्या बन जाता है। यहाँ पे मैं फॉर्मूले अभी तक नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ, फॉर्मूले मैं बताऊंगा। हमारा यहाँ पे P हो जाता है 1.5 करोड़, बेस, यह है बेस 2011 का वैल्यू, P11 ले लेते हैं, रेट R11, सॉरी R11 नहीं, क्योंकि रेट तो सेम ही रहेगा, एक ही रेट है, R इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, T इज इक्वल्स टू 10 इयर्स, और रेट हमेशा पर, अगर नहीं दिया होगा फाइंड करने को, तो हमेशा पर एनम में ही हम लोग निकालेंगे, कुछ और अलग से एज्यूम नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना बड़ा है, अमाउंट तो ये है हमारा, समझ में आ रहा है, फील लो, फील लो, बस कितने आदमी हैं, सांभा कितने आदमी हैं वो मत सोचो, फील में आओ, फील में आओ। 2.0 करोड़ क्या है हमारा अमाउंट A, तो फिर हमारा SI क्या होगा, SI is equals to A minus P, which is equals to 2.0 minus 1.5, which is equals to 0.5 करोड़। क्लियर?
हमें SI पता है, T पता है, P पता है, तो हम R निकाल सकते हैं। हुआ कि नहीं? तो R निकालते हैं। चलो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई P इंटू T। तो SI कितना है हमारा 0.5 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई P कितना है हमारा 1.5, मतलब P11, और टाइम पीरियड है 10 इयर्स का, इसलिए मैंने इससे डायरेक्ट 10 ले लिया। हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे कि नॉर्मल पैसों के केस में भी ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। ग्रोथ और डेप्रिसिएशन में ये भी यूज होता है और ये भी यूज होता है। मैं इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट सॉरी, हाँ मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ वो होगा रेट पर 10 इयर्स। मैं अभी जो निकाल रहा हूँ वो होगा रेट पर 10 इयर्स। मैं ये पर 10 इयर्स क्योंकि मैं सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहा हूँ। जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा तब मैं पर ईयर दिखा पाऊंगा। तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, फिर देख लेते हैं। P11 कितना है हमारा 1.5 इंटू T 10, तो पॉइंट हट गया 0053, सो 10/3% ग्रो हुआ है। 10/3 तो ऐसे नहीं लिखते हम लोग, इट इज इक्विवेलेंट टू 3.3 रिकरिंग, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.34, नहीं 3.34 नहीं होगा, 3.33% ग्रोथ हुआ है पर 10 इयर्स। अब 10 इयर्स को डेकेड भी बोलते हैं, तो पर डेकेड लिख देते हैं हम लोग। अगर डेकेड अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग 10 इयर्स पर 10 इयर्स भी लिख सकते हैं, कुछ असुविधा नहीं है। असुविधा मतलब डाउट, कंफ्यूजन, ये सब मत रखो, करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे तो क्या हो जाता? सेम, सब चीजें सेम है। हमें क्या फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, A इक्वल्स टू P फर्स्ट ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R बाई 100 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज N। P क्या है हमारा, फर्स्ट मतलब P11 और अमाउंट, ये जो अमाउंट है ना ये 2.0 करोड़ वो है, तो 2.0 P11 है 1.5 1 प्लस, अब रेट को तो ढूंढना है, बाई 100, N है 10, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करो, वरना कमेंट सेक्शन फाड़ दो। तो पॉइंट कट जा रहा है, मल्टीप्लाइड है 15 20 3 4। अभी हम लोग 4/3 साइड में ले आते, इस साइड को क्लियर कर देते, तो ये होल टू द पावर 10 है, ठीक है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अंदर इसको ठीक कर लेता हूँ मैं, प्लस में डायरेक्ट पूरा एक होल फॉर्म में लाऊंगा, 100 प्लस R होल डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर 10 4/3। अब 100 प्लस R होल टू द पावर 10 100 टू द पावर 10। शायद 10 लेके मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी, बहुत बड़ा सम आ जाएगा, ये वीडियो में दिखाना पॉसिबल ही नहीं, इतना बड़ा तो तुम लोग के टेस्ट में भी नहीं लेगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं 2 इयर्स का ही ले लेता हूँ, 10 की जगह 2 इयर्स ले लेता हूँ मतलब मुझे बहुत ये आ रहा है, 10 से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मतलब ये क्या बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम आता है, मैं इसको पूरा एकदम ब्रेक डाउन करके कर सकता हूँ। ये हायर क्लास के लिए है, क्लास मतलब नॉर्मल क्लास 10 या उसके नीचे के लिए नहीं है, मगर आप लोग नहीं समझोगे और मैं वो नहीं चाहता, तो हम लोग इसको ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे। मैं इसका सलूशन आप लोगों को
नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही मैं इस कंपाउंड इंटरेस्ट और ग्रोथ और डेप्रिसिएशन का सोल्यूशन दूंगा। तो शायद मैं इस बात का सोल्यूशन उस क्लास में ना दे पाऊँ, उसके अगले क्लास में मैं दे दूंगा इस बात का सोल्यूशन। ये पेंडिंग रहा, मैं समझा दूंगा थोड़ा सा बाइनोमियल, वो नया चीज़ है, 11 में पढ़ाया जाता है, तो ये मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 10 की जगह 2 है, क्योंकि आप लोगों को स्क्वायर्स के बारे में पता है। तो अगर मैं 2 की पावर 3 होगा तो आप लोगों को मतलब मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होगा। होल टू दी पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 100। मैं यहाँ से दूसरे पेन से करता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ, स्टार्ट दे देता हूँ। 10 to the power 2 होगा, तो 4 divided by 3 equals to 10,000 plus r square plus 200 r। ये अब ये शायद मेरे को बैठ लेना चाहिए, क्योंकि लिखाने में प्रॉब्लम है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे, 40,000 इक्वल्स टू 30,000 प्लस आर। अब इसको इधर आ जाएगा, मतलब 10 बन जाएगा, 3r स्क्वायर प्लस 200r। इसको इधर लेके जाना पड़ेगा, 3r स्क्वायर प्लस 200r माइनस 10,000 इक्वल्स टू 0। अब इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, मेरे को वही देखना है, और इसका सॉल्यूशन यही होगा। मैं इधर आ रहा हूँ, 3r स्क्वायर प्लस 300r माइनस 100r। ये तो समझ में आ गया ना, मतलब प्लस 300 माइनस 100 कितना होता है 200r। मैं इसको मतलब ब्रेक करके लिखा है, माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी कॉमन ले लेते हैं, 3r मतलब r प्लस 100, और नीचे में क्या रहेगा माइनस 100, और r प्लस 100 इक्वल्स टू 0। तो फिर से कॉमन, r प्लस 100 कॉमन जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में 3r माइनस 100 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं कि r प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 3r माइनस 100 इक्वल्स टू 0 का। तो इसका मतलब क्या है कि आइदर रेट कि आइदर, या इधर जगह नहीं है, हैशटैग मैथ्स क्लास गोइंग ऑन एट 11 PM, आइदर r इक्वल्स टू माइनस 100 होगा, या फिर r इक्वल्स टू होगा क्या 100। अगर 3r माइनस 100 इक्वल्स टू 0 का, तो r का वैल्यू कितना होगा 3r इक्वल्स टू 100, r इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाई 3 होगा तो 33.3। अब माइनस में तो रेट नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बड़ा है, कमा नहीं है, तो माइनस वाला नहीं होगा, पर प्लस वाला वैल्यू हम लोग लेंगे। तो हमारा रेट पर ईयर, और हाँ यहाँ पे मैं बोल दूं, ये 2011 से 2001 जो लिया है मैं, ये 10 इयर्स का रेट नहीं है, मैंने यहाँ पे 2 लिया है,
और 2 इयर्स वाला करने में मेरे को ये वाला पूरा पोर्शन करने में जितना तक मुझे या लग रहा है कि मुझे 3 मिनट्स लगा है। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर टू दी पावर 10 होता तो शायद 15 से 20 मिनट मेरे को यही पे लग जाता। फिर ठीक है, मैं अभी टू दी पावर 2 कर रहा है और मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा। टू दी पावर 10 होता तो कितना होता, तो 33.3% सोल्यूशन है। अब जनरली रेट आप लोगों को नहीं देगा, नहीं देता है सम्स में, जनरली सम्स में रेट नहीं देता, इसलिए मैं इसी क्लास में रेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं इन ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन वो मैं दिखा रहा हूँ। अब सेम चीज अगर डेप्रिसिएशन होता, ये बात देता 2.5 करोड़ और 2 करोड़ पॉपुलेशन घट गया है, तब इस प्लस के जगह माइनस आ जाता। क्लियर? हाँ, डेप्रिसिएशन में यही होता है, डेप्रिसिएशन में माइनस हो जाता है, ग्रोथ में प्लस होता है, डिफरेंस है कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन होता है किसी भी मशीनरी प्रोडक्ट, अगर किसी के घर में बाइक होगा, कंप्यूटर होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन भी शायद आप लोग देख रहे हो, या फिर लैपटॉप टैब जिसमें भी देख रहे हो, उसका वैल्यू जब खरीदा था उसके बाद तो इसका वैल्यू धीरे धीरे कम रहा है, तो इसका मतलब वो डेप्रिशिएट हो रहा है। क्लियर? तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग को ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ग्रोथ और डेप्रिसिएशन इसके बारे में समझ आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।